अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। कल हमने चैप्टर 4 वाइंड अप किया है। आज हम चैप्टर 4 के पास्ट पेपर क्वेश्चंस देखेंगे और फिर इंशाल्लाह कल से चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं पास्ट पेपर क्वेश्चंस पे। सबसे पहले हम देखते हैं स्टेट एनी 5 ऑडिट प्रोसीजर्स दैट कुड बी परफॉर्म टू obtain sufficient appropriate audit evidence for determining whether or not a material uncertainty exists when events are identified that may cast doubt on entity's ability to continue as a going concern। ठीक है, यहाँ पे हमने ऑडिट प्रोसीजर्स बताने जो हमने पढ़े थे। ये हमारे पास कुछ ऑडिट प्रोसीजर्स हैं जो हमने पहले भी स्टडी किए हैं। यहाँ पे जो है वैल्यूएशन करनी है मैनेजमेंट प्लान फॉर फ्यूचर एक्शन। उसके बाद जो है मैनेजमेंट में कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया तो उसका इसके बारे में इफेक्ट्स ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट रीड करना है, इंक्वायरी करना है और कंफर्म करना है एग्जिस्टेंस। ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये हमने पढ़े थे, ये वाले आपने इसके आंसर में लिख देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास व्हाट इज मेंट बाय की ऑडिट मैटर, हाउ ऑडिटर डिटरमाइंस वेदर अ मैटर इज की ऑडिट मैटर और नॉट। ठीक है, ये की ऑडिट मैटर क्या होता है, कैसे डिटरमाइन किया जाता है, ये हमने की ऑडिट मैटर वाले सेक्शन में पढ़ा था। ठीक है, इसी तरह है डज रिक्वायरमेंट टू इंक्लूड की ऑडिट मैटर सेक्शन इन ऑडिट रिपोर्ट अप्लाई टू ऑल ऑडिट क्लाइंट्स। क्या जो की ऑडिट मैटर है जो ऑडिट रिपोर्ट में सेक्शन अप्लाई करना है, क्या वो सारे ऑडिट क्लाइंट्स पे अप्लाई होता है, ये वाला जो जो सेक्शन है लॉ का ऑडिट का। तो इसका आंसर है requirement of key audit matter applies only to listed companies or to such unlisted companies where auditor judges it necessary। जहाँ पे जो है वो ऑडिटर को लगे कि ये नेसेसरी है, सिर्फ वहाँ पे लिस्टेड कंपनीज के केस में होगा अप्लाई, और लिस्टेड कंपनीज के केस में ये अप्लाई होता है, इसको ऐड किया जाता है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 वॉल्यूम 2 से। यहाँ पे पहले रिक्वायरमेंट देखते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है। इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच अबव मैटर स्टेट विद रीजंस व्हाट एक्शन यू वुड टेक एंड डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑन ऑडिट रिपोर्ट इफ़ एनी। क्या एक्शन आप लेंगे और कुछ भी इम्प्लीकेशन है जो ऑडिट रिपोर्ट पे अप्लाई होगी वो बताना है आपने। तो चलिए पहले सबसे पहले इन सिनेरियोज को देखते हैं। नंबर 1 पे है हमारे पास द ड्राफ्ट अकाउंट्स ऑफ Kingfisher Pharmaceutical Limited for year ended 30th September 10 show a profit before taxation of 115 million and total assets of 450 million. Being audit manager, you are currently reviewing following matters. Number 1, the basis of preparation of financial statements states that these have been prepared in accordance with IFRS. However, accounting policy note for borrowing costs states that all borrowing costs are expensed as incurred. Results of audit tests show that borrowing cost expense during the year include 15 million which relate to qualifying asset। ठीक है, जो 15 मिलियन है वो क्वालिफाइंग एसेट से रिलेट करते हैं, ये ऑडिट टेस्ट से पता चला है। ठीक है, इसका आंसर है हमारे पास एक्शन क्या लिया जाएगा। IFRS रिक्वायर्स टू कैपिटलाइज ऑल बोरिंग कॉस्ट ऑन क्वालिफाइंग एसेट। क्वालिफाइंग एसेट हो जब तो फिर बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज किया जाता है उस ड्यूरेशन के लिए। आपने रिपोर्टिंग 1 में पढ़ा होगा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 1 में। ठीक है, इसी तरह मैनेजमेंट शुड बी रिक्वेस्टेड टू कैपिटलाइज 15 मिलियन जो कि क्वालिफाइंग एसेट से बिलोंग कर रहा है, उसको कैपिटलाइज किया जाना चाहिए। इसी तरह इम्प्लीकेशन क्या होगी रिपोर्ट पे, इफ़ मैनेजमेंट डजंट कैपिटलाइज दिस विल बी ए स्टेटमेंट। इफेक्ट इज मटीरियल, जो कि मटीरियल है जो उन्होंने कैपिटलाइज नहीं किया है वो अमाउंट जो है वो 5% ऑफ प्रॉफिट से ज़्यादा है। ऑडिटर शैल एक्सप्रेस क्वालिफाइड ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। राइट, नेक्स्ट हमारे पास ऑन October 17 to 10 2010 income tax department issued amended assessment orders for tax year 2006 to 9 in which an aggregate tax of rupees 40 million has been demanded। ठीक है, टैक्स जो था 40 मिलियन डिमांड किया गया था। KPL हैज़ फाइल्ड अपील्स अगेंस्ट ऑर्डर्स बिफोर इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल। ये आपने जो ना ये टैक्स में भी इसके बारे में पढ़ा होगा। अच्छा जी, KPL टैक्स कंसल्टेंट हैज़ एडवाइज दैट इट्स नॉट पॉसिबल एट दिस स्टेज टू गिव अ रीजनेबली एक्यूरेट estimate of amount of tax that the company may ultimately be required to pay, but it would range between 10 to 35 million. There is no reference of this matter in draft financial statement। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसका कोई भी रेफरेंस नहीं है। इसका आंसर है हमारे पास IFRS requires that a provision should be recorded if outflow is probable and measurable, otherwise it should be disclosed as contingent liability। Auditor should request management to record provision for 10 million and disclose 25 million in notes। Implication क्या होगी, management records, if management records provision and make disclosure, auditor shall express unmodified opinion। However, auditor shall include emphasis of matter paragraph to draw users attention towards disclosure। इसी तरह if management doesn't record
तो ये मिसस्टेटमेंट होगी और मटेरियल मिसस्टेटमेंट है क्योंकि 5% ऑफ प्रॉफिट से ज़्यादा है, ऑडिटर जो है वो क्वालिफाइड ओपिनियन देगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है द डायरेक्टर्स रिपोर्ट कंटेन स्टेटमेंट करंट ईयर्स इंक्रीज इन प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन बाय ओवर 10% इज primarily due to improved operating performance of company. However, income statement shows that KPI's profit before taxation includes gain on sale of factory amounting to 30 million. In absence of this gain, company would have reported a reduction in operating profit by 19%. ठीक है, इस केस में क्या होगा कि एक्शन क्या होगा, दिस इज एन इनकन्सिस्टेंसी बिटवीन डायरेक्टर्स रिपोर्ट दैट इज अदर इंफॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. If there is a misstatement in other information, auditor shall request management to correct other information. अगर ऑडिटर को पता चल जाए कि अदर इन्फॉर्मेशन में भी कोई मिसस्टेटमेंट है तो वो मैनेजमेंट को बताएगा कि उसको करेक्ट किया जाए. अच्छा, इम्प्लीकेशन क्या होगी, अदर इन्फॉर्मेशन, इफ अदर इन्फॉर्मेशन इजंट करेक्टेड ऑडिटर शैल एक्सप्रेस अनमोडिफाइड ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. However, auditor shall state in information other than financial statement and auditor's report thereon section that other information is materially misstated. अब देखिए, हमने देखा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो डायरेक्टर्स रिपोर्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो इंक्लूड नहीं होती. ऑडिटर जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि वो डायरेक्टर्स रिपोर्ट को भी ऑडिट करे. लेकिन अगर उसके सामने कोई मिसस्टेटमेंट आ जाती है डायरेक्टर्स रिपोर्ट में, जहाँ अदर इन्फॉर्मेशन जिसको हम कहते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अदर इन्फॉर्मेशन के सेक्शन में जिसके बारे में लिखा जाता है, ठीक है, तो ऑडिटर को बताना चाहिए मैनेजमेंट को कि वो रेक्टिफाई करे. अगर वो नहीं करती है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो भी ओपिनियन है वो अनमोडिफाइड ही रहेगा. लेकिन जो अदर रिपोर्ट का ऑप्शन है, मतलब अदर इन्फॉर्मेशन का जो सेक्शन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वहाँ पे ऑडिटर बताएगा यूजर्स के लिए कि अदर इन्फॉर्मेशन जो मटीरियली मिसस्टेटेड है. ठीक है, अच्छा जी, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. इसकी रिक्वायरमेंट सबसे पहले पढ़ते हैं. अच्छा, इसकी रिक्वायरमेंट है हमारे पास, explain what is meant by going concern concept and why auditor should consider whether a company is going concern. अच्छा, और पार्ट बी क्या, explain the circumstances particular to study ID which may indicate that it's not a going concern. ठीक है, हमने बताना है कि going concern concept क्या होता है और उस ऑडिटर जो है वो उसको कंसीडर क्यों करना चाहिए कि ये कंपनी जो है गोइंग कंसर्न है कि नहीं, और वो सर्कमस्टांसेस हमने एक्सप्लेन करनी है जो कंपनी उन्होंने हमें क्वेश्चन में दी है उसके अगेंस्ट जो ये इंडिकेट करें कि कंपनी जो है वो गोइंग कंसर्न नहीं है. ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप जो है वो हम इनके सिनेरियोज, आई गेस एक ही क्वेश्चन है, इसके जो है सिनेरियोज नहीं है, तो इसको डिस्कस करते हैं और इसका आंसर देखते हैं फिर. अच्छा जी, क्वेश्चन है हमारे पास, you are planning the external audit of Steady Eddie Limited, whose principal activity is provision of road haulage services. You have been provided with following information in respect of year ended 31st May 7. The company made a loss for year ended year to 31st May 2007. This is mainly due to loss of a major customer to a competitor and exceptional cost incurred in relocating to new premises. In previous years, the company has been profitable but has recently experienced reduced margins due to high cost of fuel. अच्छा जी, नेक्स्ट मेरे पास है, डिस्पाइट इट्स पुअर ट्रेडिंग रिजल्ट्स, कंपनी हैज़ मैनेज टू स्टे विद इन इट्स ओवरड्राफ्ट लिमिट ऑफ 500 euro. This was achieved by managing director temporarily lending the company amount and delaying payments to creditors. The overdraft facility is to be reviewed by bank in September 2007 after the audited financial statements are available. Company has a loan installment falling in October 7 which plans to repay with the proceeds from recently vacated premises which are currently for sale. ठीक है, नेक्स्ट वो हमें बता रहा है कि कंपनी हैज़ फॉलन behind it with its payments to tax authorities, but directors have successfully negotiated a scheme for settling the arrears for a period of 4 months. A condition of this concession granted by tax authorities is that company pays all its future monthly tax liabilities on due dates. अब वो ये भी कह रहा है कि जो टैक्स अथॉरिटीज़ जो टैक्स पेमेंट में भी वो अभी नहीं उन्होंने पेमेंट की हैं, लेकिन डायरेक्टर ने जो निगोशिएशन के थ्रू एक ऐसा मेथड निकाला है, ऐसा स्कीम निकाली, इसकी वजह से जो वो 4 ईयर के जो पेंडिंग अमाउंट है वो उसको सेटल कर सकते हैं इस शर्त पे कि जो नेक्स्ट जो मंथली टैक्स लाइबिलिटीज़ होंगी वो ड्यू डेट्स पे वो पे कर देंगे. ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं हम. अच्छा जी, इसका आंसर है हमारे पास, व्हाट इज़ मेंट बाय गोइंग कंसर्न कंसेप्ट. गोइंग कंसर्न के कंसेप्ट का क्या मतलब है, ये हमने डेफिनेशन लिख दी जो हमने पढ़ी थी. वाई ऑडिटर शुड कंसीडर कि कंपनी गोइंग कंसर्न है कि नहीं, ये भी हमने पढ़ा है.
इसमें वो ISA 570 कह रहा है, अगर आपकी नहीं भी लिखेंगे तो कोई इशू नहीं है। ये आप कह दें कि ऑडिटर टू ISA इज रिक्वायर्ड ऑडिटर टू obtain sufficient appropriate audit evidence about the appropriateness of management's यूज़ ऑफ द गोइंग कंसर्न एजम्पशन। ये वाला वही आपने बताना कि क्यों ऑडिटर के लिए रिक्वायर्ड है। इफ गोइंग कंसर्न एजम्पशन इज नॉट अप्रोप्रिएट इट मे हैव एप्लीकेशन ऑन बोथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिटर रिपोर्ट। For example, financial statement may have to be prepared on an alternative basis, or and other should auditor should emphasize this in his report. If there is concern and uncertainty, financial statement should disclose it, and auditor should also emphasize it in his report. ठीक है, अगर गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज किया जाएगा और ऑडिटर भी इस पर एम्फोसाइज करेगा। नेक्स्ट हमने बी पार्ट में जो पढ़ा था कि लॉस ऑफ मेजर कस्टमर कॉजिंग लॉस फॉर द ईयर। हमने वो सर्कमस्टांसेस बताने हैं जिससे ये पता चले कि ये कंपनी जो है वो गोइंग कंसर्न नहीं है। अच्छा, सबसे पहले लॉस ऑफ मेजर कस्टमर लॉस हो गया उनका। फ्यूचर रेवेन्यू स्टीम हैज़ बीन लॉस। ठीक है, जब मेजर कस्टमर हमारा चला जाए तो उससे भी हमारे जो सेल्स हैं उस इम्पेक्ट होता है, हमारा जो जनरेट रेवेन्यू होता है उस पर इम्पेक्ट पड़ता है। इसी तरह जो है इंक्रीज कंपटीशन इंक्रीज हो गया है। इसी तरह रिड्यूसिंग प्रॉफिट मार्जिन ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल्स, ये भी उसने मेंशन किया था कि कॉस्ट ऑफ फ्यूल्स हाई हो गए हैं, उसकी वजह से भी प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्ट होगी। डिलेइंग पेमेंट्स टू क्रेडिटर्स को पेमेंट जो है वो डिले हो रही हैं। इसी तरह जो है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सब्जेक्ट टू रिव्यू इन सितंबर, बैंक में नॉट अप्रूव ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी फॉर नेक्स्ट टर्म एंड कंपनी में नॉट हैव सफिशिएंट कैश टू पे इट। ओवरड्राफ्ट होता है शॉर्ट टर्म लोन, मतलब आप जो है वो बैंक से कहते हैं कि बैंक के पास आपकी एक वो होती है कि अगर आपके पास कैश ख़त्म भी हो गया है तो आपको एक्स्ट्रा जो है वो कैश पे एक्स्ट्रा पेमेंट कर देता है, जो कि आपने पे करनी होती है कुछ अरसे में। ठीक है, वो एज अ लाइबिलिटी आपके वो उनको रिकॉर्ड कर लिया जाता है उस अमाउंट को। अच्छा, अब उसके बाद है लोन इंस्टॉलमेंट फॉलिंग ड्यू इन अक्टूबर। लोन इंस्टॉलमेंट भी जो है वो अक्टूबर में फॉल कर रही हैं। लेंडर में फाइल पिटीशन टू कोर्ट टू वाइंड अप कंपनी, कि अभी तक वो लोन के इंस्टॉलमेंट नहीं दी हैं, उस वजह से भी कंपनी वाइंड अप की तरफ जा सकती है। डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट टू टैक्स अथॉरिटीज़ को भी जो है वो पेमेंट नहीं की है, अभी भी पेंडिंग है 4 महीनों की, तो वो भी टैक्स अथॉरिटीज़ जो है वो पिटीशन फाइल कर सकती हैं कंपनी में कि जो कंपनी है वो वाइंड अप की जाए। ठीक है, ये कुछ कंडीशंस हैं जिसकी वजह से कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं है। ठीक है, आज हमने चैप्टर 4 से रिलेटेड कुछ पास्ट पेपर क्वेश्चंस देखे, कुछ सिनेरियोज देखे, केस स्टडीज़ देखी। इसी तरह जो है आप मज़ीद केस स्टडीज़ को भी प्रैक्टिस किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिटन प्रैक्टिस किया करें, ताकि एग्ज़ाम में जो है वो आपको डिफ़िकल्टीज़ ना हो। अच्छा जी, आज हमारा चैप्टर 4 वाइंड अप हो गया, कल हम इंशाल्लाह चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।